जय हिंद साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम समझेंगे सागर का अपगमन सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये जो है जियोलॉजी का एक बहुत अहम विषय है। और जो है फ्रेंड्स, भूगोल में ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ये सिद्धांत किससे संबंधित है ना, और कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, और भी अंदर जो है कहाँ कहाँ फैलाव है इसका क्या है, तो समझेंगे पूरा हम। बस बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो है सीधा साधा एक सिद्धांत है। और जो है माजिद हुसैन में या और भी अदर बुक में ये बहुत कठिन लैंग्वेज में समझाया गया है, पर इसको जो है शॉर्ट कर और एकदम सरल भाषा में, अपनी जो है नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। बस बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत है 1876 में ब्लैंडफर्ड के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक का नाम था क्या? ब्लैंडफर्ड। फिर एक बार याद करिए, ब्लैंडफर्ड। 1876 खोजकर्ता ब्लैंडफर्ड दिया है ना, इन्होंने सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत उत्तरी भारत के मैदान से संबंधित है दोस्तों। और ये जो है उत्तरी भारत के मैदान से संबंधित तो है, उसमें ये बताता है कि उत्तरी भारत का मैदान कैसे उत्पन्न हुआ। तो बात उस टाइम की है फ्रेंड्स, लगभग आज से 3.6 मिलियन, मतलब आज से अगर देखा जाए तो 33 लाख समथिंग पुराना ये जो है उत्तरी भारत का मैदान है। और उस टाइम इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, 33 लाख समथिंग उस टाइम की बात है, जब पहले इसका अतीत समझते हैं तो 225 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 225 वर्ष, मिलियन वर्ष ना पहले की बात है, जब जो है हिमालय का निर्माण हो रहा था। तो हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उत्तरी भारत की नदियाँ क्या है, अब ये क्या आप सभी को पता है, मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ एक बार। ये बेसिकली आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है। तो ये आपको जो है मैप दिख रहा है, जब ये जो है अंगारा लैंड था ऊपर वाला, नीचे गोंडवाना लैंड था, इनमें जो है खिसक कर इस टाइप से हुई, और ये जो ना खिसकते गए और इस टाइप से ये ऊपर उठ गया है ना, ऐसे उड़ गया जी, और इसको ही हिमालय बोल दिया गया। तो इसकी उत्पत्ति इस टाइप से हुई। उस टाइम जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इस मैदान में, ये समझना दोस्तों, ये जो सारा भाग है भैया, इधर जो नदियाँ आई तो यहाँ सागर था पहले है ना, जिसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ वो सागर था भाई। तो इस सागर में जो है इधर से भी कचरा आया, इधर से भी कचरा आया, उठा और ये बन गया क्या? हिमालय। उसी टाइम वो सागर के भरने से फ्रेंड्स ये समतल जगह हो गई पूरी। कैसी हो गई? समतल हो गई ये पूरी। ये देखिए, फिर से देखिए, ये जो पूरा भाग है समतल हो गया दोस्तों। ये समतल जो है भाग हुआ, उसको उत्तरी भारत का मैदान कहा गया। जो नदियों के द्वारा, ऐसा माना जाता है यहाँ पहले बहुत गड्ढा था, बहुत ज़्यादा, तो वो गड्ढे को भर भर कर ये कंटिन्यू प्रक्रिया चली और जो है उत्तरी भारत का मैदान बन गया दोस्तों। तो उसी सब्जेक्ट में जो है ये जो है सिद्धांत है समझिए क्या है। सागर का अपगमन सिद्धांत या रिसेशन ऑफ सी सिद्धांत खोजकर्ता ब्लैंडफर्ड है, 1876 में से प्रतिपादित किया। संबंध है उत्तरी भारत के मैदान से, उसकी उत्पत्ति से। और क्या कहा गया इसके अनुसार, इयोसीन युग लगभग आज से 33.3 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है ना। तो इयोसीन युग में भारत का प्रायद्वीपीय भाग अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो इस टाइम जो है क्या था, अब ये समझिए ये आपका संसार का मैप है दोस्तों, वर्ल्ड मैप है ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप फ्रेंड्स, ये वाला, माफ़ी चाहूँगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये पूरा एशिया महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। कैसे? ये आपका जो है एशिया महाद्वीप हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हुआ फ्रेंड्स। अभी क्या होता है, जे इयोसीन युग लगभग 33.3 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है दोस्तों, ये जो है भारत यहाँ पर स्थित था, समझना, ये जो है यहाँ पर स्थित था। और ये जो है चिपक कर, ये कंटिन्यू सतत प्रक्रिया थी, ये आगे बढ़ती गई, सरक कर इस टाइप जुड़ गया और ये जो है अपना एक एशिया महाद्वीप में ऐड हो गया, ठीक है। पहले ये भारत यहाँ था, कंटिन्यू ऐसे चला और ये यहाँ पर जुड़ गया। आइए मैं बताता हूँ ये प्रक्रिया। ये जो फोटो दिख रही है आपको, इसमें फ्रेंड्स ये जो है आपको बता रही है कि भारत अफ्रीका महाद्वीप से कैसे अलग होता है। ये देखिए ध्यान से, ये कंटिन्यू जो है उसकी क्रम है उसका, ऐसे ये जो है अफ्रीका से अलग होते गया और एशिया में ऐड होते गया। तो उस टाइम की बात है, उस टाइम की बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पर जो है, जो सिद्धांत करता। तो मैं सागर था जो पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में लद्दाख, पंजाब, बलूचिस्तान तथा फैला हुआ था ना, इन तक फैला हुआ था फ्रेंड्स। अब ये जो है मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ फैला हुआ था। आइए वो वाले मैप से समझते हैं। तो ये जो है
ये देखिए, ये आपका भाग है असम, यहाँ से लेकर ये हो गया पंजाब, ये हो गया लद्दाख, और ये वाला जो भाग था पाकिस्तान के पास, इसको बलूचिस्तान बोलते थे। तो ये जो है इधर तक ऐसा फैला हुआ था दोस्तों, ठीक है। और ये सागर जो वो टेथिस सागर ही था दोस्तों, है ना, टेथिस सागर। देखना, असम से लेकर पश्चिम में लद्दाख, पंजाब, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। हिमालय पर्वत के उत्थान के समय उत्तरी नदियों गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। अब देखिए वही बात आ रही जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। हिमालय पर्वत की जब उत्पत्ति हुई तो इन नदियों द्वारा जो है ऊपर से, अब हिमालय के ऊपर से जब नदियाँ आई तो प्रेशर से आई, तो उन्होंने जो कचरा लेकर आई और भर दिया इधर। वो गड्ढा काफ़ी तो पुर चुका था, काफ़ी तो जो है लेवल में आ चुका था, पर और बचा था, तो वो रही बची कसर इनने पूरी कर दी। और जो है आदि नदियों द्वारा अपसात कचरा लाया गया और इस सागर में एकत्रित कर दिया गया। इसी प्रक्रिया के साथ चलने से यह सागर समतल मैदानी क्षेत्र में बदल गया, मतलब अब ये मैदान हो गया, तो इसे उत्तरी भारत का मैदान कह दिया गया। और इसने उत्तरी भारत का विशाल मैदान धारण कर लिया फ्रेंड्स, है ना। तो इस टाइप से जो है सागर का उत्तरी भारत मैदान बनता है। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने समझा दिया आपको। और इसके लिए जो है हमारे सिद्धांतकर्ता जो थे, कौन थे, ब्लैंडफर्ड, इन्होंने ऐसे 4-5 बातें भी कही थी। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है उत्तरी भारत का मैदान है। तो कैसे, उन्होंने पहला कहा था कि उत्तराखंड के जो कुमायूं और गढ़वाल हिमालय है वहाँ पर चूना पत्थर पाए जाना इस बात का सबूत है बेटा, है ना। क्या है, इस बात का सबूत है कि ये जो है उत्तरी भारत का मैदान है, ठीक। उसके बाद क्या है, राजस्थान में लवणीय झीलों का पाया जाना, मतलब राजस्थान में जो है लवणीय झीलों का पाया जाना दोस्तों। और बहुत सारी झीलें राजस्थान में, सांबर है, राजसमंदर है, और भी वगैरह वगैरह जो है, पुष्कर है और फतेह सागर है। तो ये जो झीलें हैं भैया, इनका वहाँ पर पाया जाना, ये बात प्रूव करता है कि उत्तरी भारत का मैदान जो है उस टाइम निर्माण हुआ इसका, और ये जो है उत्तरी भारत का क्षेत्र है, ठीक है। और ये सागर के ढकने से बना है, कंटिन्यू भरने से भरा है। फिर तीसरा क्या कह दिया कि कच्छ की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीपों का भारत भूमि में होना। अब कच्छ, जैसे कि आप जानते हो, कच्छ का मैदान गुजरात है ना, तो वहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं वो भारत में होना इस बात का प्रमाण देता है बेटा। क्या है कि वो समतल जगह है वहाँ भी, है ना। तो इस बात का क्या है, प्रमाण देता है वो कि ये जो है आपके उत्तरी भारत के मैदान है, उत्तरी भारत के मैदान के अंतर्गत आते हैं। उस टाइम इनका निर्माण हुआ, वो कचरा लाया गया और यहाँ इकट्ठा कर दिया गया, और इस टाइप ये पूरा समतल मैदान बना। फिर एक बात और कही उन्होंने कि उत्तरी मैदान में बहुत से सागरीय जीवाश्मों का पाया जाना। तो उत्तरी भारत के मैदान में जो है बहुत सारे जीवाश्म पाए गए। मतलब जीवाश्म क्या होते हैं, तो ये जो है सबूत होते हैं कि यहाँ पर जो है ये कोई जीव था, है ना, इस टाइप से। तो जैसे कोई भी मछली वगैरह हो गया होगा, कोई मच्छर हो गया होगा, ये वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर इनके जीवाश्म पाया गया। तो ये जो है ये प्रूव करते हैं कि वहाँ पर पहले सागर था, उसमें ये मछलियाँ थी, ये कीड़े मकोड़े जो भी थे। तो इस बात को ये प्रूव करता है। तो इस टाइप से उन्होंने 4-5 बातें कही है अपने सिद्धांत में। इससे ये प्रूव होता है कि उत्तरी भारत का मैदान जो है सागर के ढकने से, सागर में कचरे जाने से बना है, जो कि नदियों द्वारा लाया गया था। परंतु इसको फिर भी जो है असफल माना गया, है ना, इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसके पीछे एक ही कारण था, और बस ये यही था कि ये जो द्वीप है, ये जो झील है, ये मध्य मैदान में क्यों नहीं पाई जाती। जैसा कि इधर लिखा है, ये सिद्धांत इस बात को साबित नहीं कर पाया कि उत्तरी भारत में पूर्वी और मध्य भाग में लवणीय झीलें क्यों नहीं पाई गई। जैसे उन्होंने बोला कि राजस्थान में लवणीय झीलें पाई गई, तो उनका कहना था कि इधर जो है, मैं समझाता हूँ आपको, 2 सेकंड रुकिए। ये उनका कहना था, जब यहाँ पर झील है तो यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ ये पूरे सेंटर में क्यों नहीं है झील। उनका भी सही कहना है भाई, जब वहाँ पर झील है तो इधर भी झील हो, स्वाभाविक सी बात है। जब वहाँ कचरा भरा तो यहाँ भी भरा होगा। तो जो वैज्ञानिकों ने इसको जो है गलत साबित कर दिया, गलत तो नहीं बोला मतलब पूरी तरीके से, पर इसको जो है स्वीकार नहीं किया। तो इस टाइप से था फ्रेंड्स ये सागर का अपगमन सिद्धांत, ये रिसेशन ऑफ सी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जय हिंद दोस्तों।